हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, गोरी तथा काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो देखिए, गोरी तथा काली नदियाँ आपस में मिलती हैं जौलजीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो देखिए, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में संगम होता है चुफलिया नदी का। अगला देखेंगे, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से किस नदी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है पश्चिमी धौली का। अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा कहाँ से निकलती है? तो देखिए, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोन गंगा निकलती है बासुकी ताल से। अगला क्वेश्चन है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित है? गोहना ताल स्थित है विरही गंगा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा कोट त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद निम्न में से किस नदी को जल देते हैं? तो देखिए, नंदा कोट त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद किस नदी को जल देते हैं? करेक्ट आंसर है विरही नदी को। अगला क्वेश्चन है, ड्योढ़ी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ड्योढ़ी ताल उद्गम स्थल है अशी गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव है आपका गंगी गांव। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? बागेश्वर शहर बसा हुआ है सरयू और गोमती के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर के समीप सरयू से कौन सी नदी संगम करती है? तो देखिए, रामेश्वर के समीप सरयू से संगम करने वाली नदी है रामगंगा पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, माणा के पास अलकनंदा तथा सरस्वती का संगम होता है और इस स्थल को पुकारा जाता है केशव प्रयाग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है ऋषि गंगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? हिमानी से नहीं निकलती है आपकी पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है दूधातोली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जानवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नयार नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए, दूधातोली से निकलने वाली नदियां हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, और इन नदियों का संगम होता है बांघाट नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, तिलाड़ी मैदान है यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम है मालिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, टोंस तथा पाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तो देखिए, टोंस तथा पाबर नदियाँ मिलती हैं त्यूणी नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नामिक ग्लेशियर। तो देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है आपके नामिक ग्लेशियर से, पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास घाट। अगला क्वेश्चन है, काली नदी को किस स्थान पर शारदा के नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, काली नदी को शारदा के नाम से पुकारा जाता है किस स्थान से? ब्रह्मदेव नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉन्स। नेक्स्ट देखेंगे, चांदपुर गढ़ी
किस नदी के समीप स्थित है? चांदपुर गढ़ी स्थित है आपके आटागाड़ के समीप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है कमल नदी। अगला क्वेश्चन है, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का क्या नाम है? तो देखिए, पिंडर घाटी का अंतिम गांव है आपका खाती गांव। अगला क्वेश्चन है, मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगाड़ नदी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो देखिए, सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ ताल है हेमकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित है गांधी सरोवर और इसको किस अन्य नाम से पुकारा जाता है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौरा बाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोटद्वार बसा हुआ है आपके खो नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस नदी के समीप स्थित है? लाखा मंडल है आपके यमुना नदी के समीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमती तथा सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? गोमती तथा सरयू नदी का संगम होता है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है घोड़ाखाल में। अगला क्वेश्चन है, पंच केदारों में किस केदार में 12 महीने कपाट खुले रहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर नाथ। अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है? तो देखिए, तप्त जल का स्रोत है कहाँ पर? तपोवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? बाणासुर का किला है आपके चंपावत जनपद। अगला है, किस स्थान पर श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित है? तो देखिए, श्री नंदा देवी राजराजेश्वरी का मंदिर है कहाँ पर? कुरूड़ नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राजजात का अंतिम पूजा स्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा होमकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी कुंभ के रूप में प्रतिस्थापित श्री नंदा देवी राजजात में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंढा। अगला क्वेश्चन है, रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? रम्माण लोक परंपरा संबंधित है आपके सलोट डोंगरा गांव से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए ब्रह्म कमल आवश्यक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाई गांव में। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा योग बद्री। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह स्थित है? आदि बद्री में है 16 मंदिरों का समूह। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में मां गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में लाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखवा गांव। अगला क्वेश्चन है, कटारमल के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? कटारमल के समीप स्थित है सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? ध्यान बद्री का मंदिर है कहाँ पर? उर्गम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो देखिए, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर की प्रसिद्ध जो दरगाह है ये है आपके पिरान कलियर में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पिरान कलियर रुड़की में यह दरगाह स्थित है। अगला देखेंगे, निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जागेश्वर, और जागेश्वर है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर स्थित है नारायण पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्णागिरि धाम किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, पूर्णागिरि धाम है आपके चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग। अगला क्वेश्चन है, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? करेक्ट आंसर है भागीरथी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमुखे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तीर्थ स्थान तक पहुंचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होती है? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मधमहेश्वर। अगला है, एक हथिया देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, एक हथिया देवाल का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है आलमिया गांव में। किस जनपद में स्थित है एक हथिया देवाल? आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, सिद्धवली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोकपाल। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित हर्षदेव औली के गाँव का क्या नाम है? तो देखिए, पंडित हर्षदेव औली के गाँव का नाम है खेती खान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला
है? तो देखिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है दीप जोशी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित की उपाधि अलंकृत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैन सिंह रावत। इन्हें कहा जाता है पंडित नैन सिंह रावत, और मौलिक पंडित भी इन्हें कहा जाता है। अगला देखेंगे, एडकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली नाम दिया? तो देखिए गोल्डन वैली नाम दिया था बागेश्वर को, किसने? एडकिंसन ने, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? तो देखिए बछेंद्री पाल के गांव का नाम है नाकुरी गांव, और नाकुरी गांव स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। अगला देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं केशी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। तो देखिए कुमाऊं केशी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, टीजी लॉन्ग स्टॉप का संबंध उत्तराखंड से रहा है, ये क्या थे? तो देखिए टीजी लॉन्ग स्टॉप थे एक पर्वतारोही, और इनका संबंध रहा है उत्तराखंड से। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटैक का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेडरिक स्मेटैक का तितली संग्रहालय है भीमताल में। अगला देखेंगे, वर्ष 1815 ईस्वी में टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे, तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा प्रथम बार कब टिहरी बांध के विरोध में उपवास पर बैठे? तो देखिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा पहली बार टिहरी बांध के विरोध में उपवास पर बैठे थे 25 सितंबर 1989 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है इतिहासकार के रूप में। अगला देखेंगे, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम था ओड़ाथली। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के खलंगा नामक स्थान पर हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को जाना जाता है चौखंबा नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर बसा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वरुणावत पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणागिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? देखिए द्रोणागिरी पर्वत स्थित है आपके नीति घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता पर अनासक्ति योग टीका लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौसानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान में प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के मायावती नामक स्थान पर प्रबुद्ध भारती पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला था। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा मायावती कहाँ पर स्थित है। अगला देखेंगे, किस जनपद में है मायावती? अगला है आपका, गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली की भव्य प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीरौ खाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड के किस शहर को गोविषाण नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा काशीपुर। काशीपुर को पहले गोविषाण के नाम से जाना जाता था। अगला देखेंगे, कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 जनवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 जनवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन हुआ था बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मैकलम हैली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1930 ईस्वी में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी? करेक्ट आंसर है आपका तिलाड़ी। वर्ष 1930 ईस्वी में रवाई घाटी में किस स्थान पर? तिलाड़ी नामक स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में गोली किसने चलवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चक्रधर जुयाल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया?
तो देखिए टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में मिलाया गया 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोलू भरदारी। अगला देखेंगे श्रीदेश सुमन जेल में कब शहीद हुए थे? तो देखिए श्रीदेश सुमन जेल में शहीद हुए 25 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान में शक्ति अखबार का प्रकाशन होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़केसरी नाम से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देखिए गढ़केसरी नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरचंद सिंह गढ़वाली ने पेशावर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कप्तान विकेट। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है? तो देखिए स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न मंदिर है इनमें से देवप्रिया का रघुनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक थे भैरव दत्त धुलिया। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले स्वाधीन प्रजा पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? करेक्ट आंसर है मोहन जोशी। अगला देखेंगे उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे काली कुमाऊं का मुसोलिनी निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो देखिए काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है पंडित हर्षदेव औली को। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खारा खेत। अगला क्वेश्चन देखेंगे मलेथा की खेतों की हरियाली व समृद्धि के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को याद किया जाता है? तो मलेथा की खेतों की हरियाली व समृद्धि के लिए याद किया जाता है माधो सिंह भंडारी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रैंक स्माइथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कंडाली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? कंडाली उत्सव मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे रंग संस्कृति उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए रंग संस्कृति संबंधित है दारमा घाटी से। अगला देखेंगे खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के गाँवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रथम बार कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड के गाँवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला ये अभियान है अस्कोट आराकोट अभियान, और ये पहली बार कब शुरू हुआ? 1974 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? करेक्ट आंसर है आपका सौंग लोहारखेत द्वाली पिंडारी ग्लेशियर। पहले सौंग फिर लोहारखेत फिर द्वाली फिर पिंडारी ग्लेशियर, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। अगला है सहस्त्रताल जाने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो करेक्ट आंसर है आपका मातृका ताल नरसिंह ताल सिद्धोताल और सहस्त्रताल। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे कर्जन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग निम्न में से किन स्थानों से होकर जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालदम रामणी और क्वारी पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुप्त काशी से पोखरी का सरलतम मोटर मार्ग कौन सा है? तो देखिए गुप्त काशी से पोखरी का सरलतम जो मोटर मार्ग है ये मार्ग है आपका बांसवाड़ा कंडारा मोहनखाल और पोखरी। अगला क्वेश्चन है कोट द्वार से बेंजरो पहुंचने का सही क्रम क्या है? तो देखिए कोट द्वार से बेंजरो पहुंचने का सही क्रम है दुगड्डा सतपुली पोखरा और बेंजरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लखोड्यार किस मार्ग पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिमालय की ओर बढ़ते क्रम में कौन सा सही क्रम है? तो देखिए करेक्ट आंसर है सोनप्रिया गौरीकुंड रामबाड़ा और केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार टनकपुर मार्ग पर स्टेशनों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार नजीबाबाद काशीपुर रुद्रपुर और टनकपुर, ये आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किन विद्यालयों
का समूह मेल खाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका क्वारी, गुरसौर, औली, जो कि कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में? चमोली जनपद में। अगला है आपका वर्निद हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए वर्निद हट स्थित है आपके वेदनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के किस स्थान से प्रसिद्ध फूलों की घाटी को रास्ता जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद घाट। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री गोमुख मार्ग पर गोमुख से पहले कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजवासा। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में सौड़ या सैंड शब्द का तात्पर्य किससे है? करेक्ट आंसर क्या है? समतली भूक्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा स्थान मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड में मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है आपका द्वाराहाट, और द्वाराहाट है अल्मोड़ा जनपद में। अगला देखेंगे टाइगर फॉल किस शहर के निकट स्थित है? टाइगर फॉल स्थित है आपके चक्राता के निकट। अगला देखेंगे कामेट के सबसे निकट निम्न में से कौन सा पर्वत उपयुक्त तो होगा? तो देखिए कामेट के सबसे निकट है आपका नीलकंठ पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? तो देखिए ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पहले थी 58, अब कितनी है वर्तमान में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे निम्न में से किस शहर में रज्जू मार्ग उपलब्ध नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। अगला देखेंगे उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक चावल की मिलें हैं? तो देखिए सबसे अधिक चावल की मिलें हैं उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है आपका वनस्पति तथा जंतु का मिश्रित रूप निम्न में से क्या है? तो देखिए वनस्पति तथा जंतु का मिश्रित रूप है कीड़ा जड़ी। अगला देखेंगे प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जाना जाता था हेली नेशनल पार्क के नाम से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृक्ष रेखा देखने के लिए निम्न में से कौन सी जगह उपयुक्त होगी? करेक्ट आंसर है आपका औली। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। अगला देखेंगे हिमालय नक्षत्र वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? हिमालय नक्षत्र वेधशाला है देव प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कामेट। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हेली नेशनल पार्क का नामकरण कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में कब किया गया? करेक्ट आंसर है वर्ष 1957 में। अगला देखेंगे उत्तराखंड के किस शहर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहा जाता है? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का द्वार कहा जाता है किसे? रामनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडीताल किस जनपद में स्थित है? डोडीताल है आपके उत्तर काशी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है? यमुना नदी निकलती है आपके कालिंदी पर्वत से। अगला देखेंगे बुरास की बहार देखने के लिए आप निम्न में से किस स्थान का चयन करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालदम। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रचलित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका लिपुलेख दर्रा। अगला देखेंगे प्रवासी पक्षी निम्न में से किस स्थान पर अधिक संख्या में आते हैं? तो ये स्थान है आपका आसन। अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला अभियांत्रिकी संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पर? रुड़की में। अगला देखेंगे कैप्टन यंग को किस शहर की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए कैप्टन यंग को मसूरी शहर की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तराखंड के सीमांत जनपदों का गठन किया गया था वर्ष 1960 में। अगला देखेंगे गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद को कब सम्मिलित किया गया? गढ़वाल मंडल में देहरादून जनपद सम्मिलित किया गया वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हल्द्वानी से अल्मोड़ा की ओर मोटर मार्ग से जाने पर निम्न में से कौन सा स्थान नहीं मिलता? तो ये स्थान है आपका गनाई। अगला देखेंगे हिमालय का विहंगम दृश्य निम्न में से किस शहर से दिखाई देता है? तो देखिए हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है पौड़ी गढ़वाल से। अगला देखेंगे निम्न में से किस शहर के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण नहीं होता? तो ये है आपका देहरादून आकाशवाणी प्रसारण केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूण का संबंध किससे है? दूण का संबंध है अनाज नापने का परंपरागत पैमाने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मुट्ठी किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुट्ठी जो है ये भूमि नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजों ने मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने मसूरी नगर पालिका की स्थापना की थी वर्ष 1842 ईस्वी में। और राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? मसूरी नगर पालिका ही है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में कितने नगर निगम है? 9 है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। और नवा नगर निगम कौन बना है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष थे इंद्रमणि बड़ौनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे मेजर वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो देखिए राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है मसूरी नगर पालिका। अगला देखेंगे, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है आपके चौराबाड़ी ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की किस लोक परंपरा को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामायण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इनमें से सत्य कथन है आपका, गढ़वाल नरेश ने चांदपुर गढ़ी के बाद देवलगढ़ में राजधानी बनाई थी। ये बिल्कुल सत्य कथन है आपका। अगला देखेंगे, हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है? तो देखिए अन्नकूट मेले का आयोजन किया जाता है केदारनाथ में। किस अवसर पर अन्नकूट मेला लगता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। सभी आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो आप सभी लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर प्रायः हर वर्ष बर्फ गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धनौल्टी। अगला देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है? तो देखिए हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ पर, किस स्थान पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चिन्यालीसौड़। तो देखिए हवाई पट्टी का निर्माण जो किया गया है ये चिन्यालीसौड़ में किया गया है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत को पार करना होता है? करेक्ट आंसर है राड़ी का डांडा। अगला देखेंगे, जलवायु के आधार पर निम्न में से किस स्थान में आम के बगीचे बनाने की योजना बनाई जा सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नैन बाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र में काफल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो देखिए काफल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आपके रानीखेत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड में टीबी सैनिटोरियम है आपके नैनीताल जनपद के भवाली में। अगला देखेंगे, पाथा क्या है? तो देखिए पाथा अनाज का द्रव्यमान मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? राहु का मंदिर स्थित है आपके पैठाणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागबट्टी क्या है? तो देखिए बागबट्टी एक परंपरागत खेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाषाण युद्ध का मेला कहाँ आयोजित होता है? पाषाण युद्ध का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? देवीधुरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द गढ़वाल राइफल्स का युद्ध में जय घोष क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जय बद्री विशाल। अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्षों के लिए निम्न में से कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देवदार वृक्षों के लिए प्रसिद्ध जो स्थल है आपका ये कौन सा स्थल है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर कानासर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस बुग्याल तक जाने के लिए रज्जो मार्ग सुविधा उपलब्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका औली। अगला देखेंगे, चौबटिया उद्यान कहाँ पर स्थित है? चौबटिया उद्यान स्थित है आपके रानीखेत में। अगला देखेंगे, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय हिमालय के प्रथम दर्शन किस स्थान से होते हैं? ये स्थान है आपका बछेली खाल नामक स्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है? तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है चोपता से। अगला क्वेश्चन है, तांडव नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए तांडव नृत्य का संबंध है कहाँ से? जौनपुर से। अगला क्वेश्चन है, सिरोबगड़ स्थान किस समस्या से संबंधित है? सिरोबगड़ नामक स्थान से संबंधित है भूस्खलन क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? तो देखिए ओम पर्वत स्थित है आपके धारचूला मानसरोवर मार्ग पर। अगला क्वेश्चन है, किसी हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव कौन सा है? तो देखिए ये गांव है आपका मेलम गांव। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून में मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो देखिए FRI देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रांडेज गेट। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राज्य आंदोलनकारी इंद्रमणि बड़ौनी की प्रतिमा देहरादून में किस स्थान पर स्थापित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घंटा घर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद
अधिक नरभक्षी कुलदारों को मारने का श्रेय निम्न में से किस व्यक्ति को है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखपत सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, जागर गीतों को गाने में निम्नांकित में से किस महिला को जाना जाता है? तो जागर गीतों को गाने में जाना जाता है बसंती बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है आपका, विभिन्न राज्यों में राज्यपाल रह चुके बी.डी. पांडे किस शहर के रहने वाले थे? तो देखिए बी.डी. पांडे रहने वाले थे कहाँ के? अल्मोड़ा के। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर नंदा देवी राजजात कितने वर्षों के बाद होती है? तो देखिए नंदा देवी राजजात यात्रा जो होती है ये 12 वर्ष बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को पर्वतों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया वर्ष 2002 को। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।